हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 7th चैप्टर निर्देशन या डायरेक्टिंग का लास्ट वीडियो देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हमने अभी इससे पहले वाले वीडियोस में निर्देशन के तत्व देखे हैं और निर्देशन के तत्व 4 होते हैं और उन तत्वों के बाद अब हम देखते हैं कि प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है। हमने पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण देखा था। अब संप्रेषण में हमने संप्रेषण क्या है वो सारा देख लिया है। अब हम ये देखते हैं कि प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है। संप्रेषण का मतलब अपनी किसी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाई जाती है संगठन में। तो प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है, उसमें सबसे पहला है संगठनात्मक संरचना। व्यापारिक और औद्योगिक संस्थाओं में संप्रेषण को प्रभावशाली काफी हद तक उसकी संगठन संरचना के आधार पर निर्भर करता है। किसी संगठन में जितने अधिक स्तर होंगे उतनी ही अधिक बाधाएं संवाद को भेजने और समझने में उत्पन्न होगी, क्योंकि संदेश को प्रसारित होने के लिए इन सभी स्तरों से गुजरना पड़ेगा। यानी यदि संगठन में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक बहुत सारे स्तर हैं, तो ऊपर का स्तर जब नीचे वाले को सूचना देगा, नीचे वाले सभी को सूचना होने के बाद उससे नीचे के स्तर को सूचना दी जाएगी। इसमें बहुत समय लग जाता है, बहुत कठिनाइयां होती हैं। तो यदि संगठनात्मक संरचना अधिक स्तरों वाली हो तो संप्रेषण प्रभावी नहीं हो पाता। फिर दूसरा है भाषा संबंधी बाधाएं। कभी कभी क्या होता है कि जो भी बात भेजी गई है, जो भी संवाद भेजा गया है, वो संवाददाता को ही ठीक से भाषा समझ न आने के कारण नहीं समझ पाता है और फिर वो अपने नीचे वाले को अलग अलग प्रकार की बातें उस संबंधित बताने लगता है। तो जब वो अंत में जहां पहुंचना चाहिए, वो जिस रूप में पहुंचना चाहिए और जिस भाषा में पहुंचना चाहिए, उस भाषा में न पहुंचकर उसका रूप ही बदल जाता है। फिर तीसरा है दोषपूर्ण उद्देश्य। कई बार क्या होता है कि संप्रेषण का उद्देश्य ही दोषपूर्ण या विकृत होता है। इस कारण से कई बाधाएं आती है। कभी कभी संप्रेषण का वास्तविक उद्देश्य प्रकट उद्देश्य से भिन्न होता है, जिससे संप्रेषण की इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कभी किसी उद्देश्य से यदि संप्रेषण भेजा गया है तो वो किसी और उद्देश्य बदल जाता है, इसलिए संप्रेषण का पूरा उद्देश्य ही बदल जाता है। फिर है स्थिति संबंध। संप्रेषण की एक मुख्य बाधा यह है कि स्थिति संबंध से उत्पन्न होती है। औपचारिक संगठन संरचना के विभिन्न व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध अधिकारी और अधीनस्थ का होता है। यह स्थिति संबंध संप्रेषण की प्रभावशीलता को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करती है। संगठन में व्यक्ति की स्थिति और पद दूसरे व्यक्तियों के प्रति उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। फलतः ऊपर की ओर और नीचे के ओर दोनों ओर के संप्रेषण पक्षपात पूर्ण हो जाते हैं। यानी स्थिति क्या है, क्योंकि हमेशा उच्च स्तर, अधीनस्थ और अधिकारी, ये दो चीजें होती हैं। जो चापलूस होते हैं वो किसी भी संप्रेषण को उस दृष्टि से ऊंचे पद वालों को पहुंचाते हैं, जिसके कारण उनकी जो स्थिति ऐसी बन जाती है, संबंधों के कारण बिगड़ जाती है स्थिति। फिर है समयाभाव। अनेक अवसरों पर यह देखने मिलता है कि संवाददाता संवाद समयाभाव के कारण यथा समय संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेषित नहीं कर पाते। कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस छूटने का समय है, लेकिन कल के लिए कुछ सूचना देनी थी, तो समयाभाव के कारण जो सूचना शीघ्रता पूर्वक दी जाती है उसमें कभी कभी कुछ त्रुटि होने की संभावना होती है। फिर है श्रवण। संप्रेषण की एक मुख्य बाधा श्रवण संबंधी बाधा है। संप्रेषण की
प्रभावशीलता के लिए ये आवश्यक है कि संवाद प्राप्त करता संवाद को ठीक प्रकार से सुने और सुना हुआ सही संवाद ही दूसरे तक प्रेषित करे, तो ही उसका सही अर्थ निकल पाता है। तो श्रवण यानी यदि बोलकर किसी संवाद को भेजा जा रहा है तो आवश्यक है कि उसका श्रवण ठीक से किया जाए। फिर है भौगोलिक दूरी। संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता के मध्य यदि भौगोलिक बहुत दूरी का बहुत अंतर है तो ये एक प्रमुख बाधा कहलाती है। आधुनिक समय में अब तो ठीक है कि संप्रेषण के शीघ्रगामी कई उपाय निकल चुके हैं, जैसे तार हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलेक्स हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया। इसके कारण बिना समय गवाए ही कई कई हजार किलोमीटर दूरी तक एक एक क्षण में ही संवाद चला जाता है। लेकिन पहले जब इन सब के विकास नहीं हुए थे तो दूरी के कारण कई संवाद समय पर प्राप्त नहीं हुआ करते थे, क्योंकि भौगोलिक दूरी अधिक थी। फिर अगला है भावनात्मक धारणाएं। यदि संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता की भावनात्मक धारणाएं भी संप्रेषण में बाधा बन सकती है। कभी कभी संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता धारणाएं एवं विचार इतने दृढ़ होते हैं कि संवाद प्राप्तकर्ता संवाददाता के प्रत्येक संवाद का गलत अर्थ लगा लेता है। कभी कभी जो आपस में भावनात्मक द्वेष होता है, उसके कारण यदि किसी को सही संदेश प्रदाता भेजता है, फिर भी प्राप्त करता उसके प्रति जो धारणाएं गलत बनी हुई है उसी पर ज्यादा अड़िग रहता है, उस सही संवाद को वो लेना नहीं चाहता। फिर है पदोन्नति की भावना। जिन संगठनों को पदोन्नति उच्च अधिकारियों को सर्वाधिक महत्व देती हो और अधीनस्थों को पदोन्नति की कृपा पर निर्भर करना पड़ता है, वहां पर अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों को सदैव प्रसन्न रखना चाहते हैं। यानी जब किसी का प्रमोशन किसी उच्च अधिकारी के हाथ में हो, तब उसके अधीनस्थ व्यक्ति उच्च अधिकारी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हैं। तो वे कभी उनके व्यवहार, क्रियाकलाप और निर्देशों के प्रति न तो शिकायत ही करते हैं और न ही उपयोगी सुझाव ही प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे में उच्च अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाकर उनका विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। इस मनोवृत्ति के कारण भी कभी कभी संप्रेषण प्रभावी नहीं हो पाता है। फिर है मानवीय संबंध। वर्तमान समय में प्रबंध जगत में जितना ध्यान मानवीय संबंध और विचारधारा पर दिया जाता है, शायद उतना इससे पहले अन्य किसी भी विचारधारा में नहीं दिया जाता है। जब उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच मानवीय संबंध उत्तम होंगे तो उद्देश्य यदि उत्तम होंगे तो संदेशों का कभी कभी गलत अर्थ भी लगाया जा सकता है। कभी कभी न अमानवीय संबंधों के कारण अधिकारी और अधीनस्थ एक दूसरे के संदेशों के अनुसार कार्य करने से दूर हटते हैं। अच्छे संबंध हो तब तो संप्रेषण प्रभावी रहेगा और अधिकारी अधीनस्थों से सारा कार्य करवा लेंगे। लेकिन यदि मानवीय संबंध खराब है तो अधिकारियों के द्वारा बोली गई बातों को अधीनस्थ कभी कभी नहीं करना। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रभावी संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के उपाय। अभी हमने इससे पहले प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं देखी हैं। अब इन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय है संप्रेषण योजना। यानी संप्रेषण की विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए पहला सुझाव यह है कि संप्रेषण का कार्य निश्चित योजनानुसार होना चाहिए। योजनाबद्ध संप्रेषण में उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। अचानक से किसी भी संप्रेषण को नहीं भेजना चाहिए, उसकी पहले योजना बना लेनी चाहिए और उसके बाद वो भेजा जाए तो वो प्रभावी हो सकता है। फिर है भाषा। तो संप्रेषण की भाषा वाली समस्या को दूर करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि ऐसा संप्रेषण तैयार किया जाए या ऐसा संवाद तैयार किया जाए जो बहुत सरलतम भाषा में हो, उसको जो भी पढ़े, जो भी समझे, प्रत्येक
व्यक्ति की समझ में आ जाए, इस प्रकार की सरल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर है अगला प्रत्यक्ष संप्रेषण। संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के लिए जहां तक संभव हो संवाद संक्षिप्त, पूर्ण और प्रत्यक्ष होना चाहिए। किसी भी एक बात को समझाने के लिए बहुत लंबी सूचना वगैरह नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका पूरा अर्थ समझ पाए, इस प्रकार का होना चाहिए। फिर पारस्परिक विश्वास। संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता के मध्य सद्विश्वास और सद्भावना होनी चाहिए, तभी जैसा संदेश भेजा जाएगा वैसा ही संदेश, भले अनौपचारिक रूप से भेजा जाए, वो हर एक तक सही पहुंच पाएगा। अगला है पदोन्नति नीति। पदोन्नति की भावना से उत्पन्न संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकारियों और अधीनस्थों के साथ मिलकर तैयार की जानी चाहिए। जब पदोन्नति की नीति सही होगी तब संप्रेषण की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगला है यथासंभव संप्रेषण। संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए यह आवश्यक है कि संवाद प्राप्तकर्ता को संदेश उचित समय पर दिए जाए। यदि समय के बाद संदेश मिलता है तो वो महत्वहीन हो जाता है। समय रहते उचित संदेश मिल जाना चाहिए अधीनस्थों को। फिर है लिखित संप्रेषण पर अत्यधिक बल नहीं। लिखित संप्रेषण पर अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए। लिखित संप्रेषण के साथ साथ मौखिक संप्रेषण पर भी पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लिखी हुई भाषा जो होती है वो कुछ कठोर भी हो जाती है और समझने में कठिन भी हो जाती है। उसके साथ ही यदि मौखिक भी दिया जाए संवाद तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर है सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों की स्थापना। संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है कि अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना की जाए, यानी अच्छे संबंध हो, उनके हृदय आपस में मिलते हो, उनकी भावनाएं आपस में मिलते हो, तब संप्रेषण ज्यादा प्रभावपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आज इस वीडियो के बाद हमारा 7th चैप्टर यही समाप्त होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले 8th चैप्टर में। थैंक यू।